ओम शांति। श्रीमत का बहुत महत्व है, तो बाबा हम बच्चों के द्वारा श्रीमत पर ही स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं और हर ब्राह्मण बच्चा अपने तन मन धन समय शक्ति श्वास सबके द्वारा श्रीमत पर चल कर के सत्युगी दैवी सृष्टि की स्थापना के निमित्त बने हुए हैं। तो बाबा ने आज कहा है तुम बच्चों को बलिहार जाना है, और जितना जितना हम एक बाबा पर बलिहार जाते हैं तो बाबा 21 जन्मों के लिए बलिहार जाता है। लेकिन बाबा ने कहा इसमें जरा भी मन मत पर मत ना हो, 100% श्रीमत पर चलना है। फिर बाबा ने बच्चों को आज सवेरे का महत्व बताया कि सवेरे सवेरे उठकर बाबा को याद करना है, सर्व शक्तियाँ प्राप्त करनी है। सब लोग सुबह सुबह सोए हुए होते हैं, बाप और बच्चों की अमृत वेले अपॉइंटमेंट होती है। तो बाबा ने कहा बच्चों की अज्ञानियों से नींद आधी होनी चाहिए। जल्दी 10 बजे सो जाओ और सवेरे सवेरे कितने बजे 2 बजे उठ करके बाबा से रोरियान करो। नींद को जीतने वाले बच्चे बाबा को प्रिय लगते हैं, तो जितना नींद कम करेंगे बाबा को अधिक याद करेंगे, उतना ही हम अपने अंदर शक्ति जो बाबा सर्वशक्तिमान है वो सर्व शक्तियाँ भर कर के मास्टर सर्वशक्तिमान बनेंगे। तो सुनते हैं आज के 25/6/21 के साकार अनमोल धारणा युग मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, इस समय तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए तुम सदा सुखी बन जाएंगे। क्वेश्चन है, ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की डालनी है? ये आदत हमारी पक्की हो जाए। आंसर है सवेरे सवेरे उठने की। सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठना है। ये बहुत अच्छी धारणा है। जो बच्चे जल्दी सोते जल्दी उठ जाते उनकी अवस्था सारा दिन ठीक रहती है। अज्ञानियों की नींद से ज्ञानी बच्चों की नींद आधी होनी चाहिए। 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठकर बैठो। गीत के बोल हैं, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ओम शांति। बच्चे सब सन्मुख बैठे हैं तो जानते हैं हम जीव आत्माएं हैं। यहाँ तो जीव आत्माएं ही होंगी ना। जब आत्मा को शरीर नहीं तो नंगी है, उसको अशरीरी कहा जाता है। तुम तो शरीर के साथ बैठे हो। आत्मा व परमात्मा जब तक शरीर में ना आए तो बोल ना सके। तुम जीव आत्माएं जानती हो, अब बाप के सन्मुख बैठे हैं। हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले सन्मुख आए थे। बच्चे जरूर बाप से वर्षा ही लेंगे। जानते हैं हम अपने परम पिता परमात्मा बेहद के बाप के सन्मुख बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? बाप से बेहद का वर्षा लेने। जैसे स्कूल में समझते हैं हम टीचर द्वारा इंजीनियर बैरिस्टरी सीखते हैं, यह एम ऑब्जेक्ट रहती है। तुम बच्चे समझते हो परम पिता परमात्मा हमको ब्रह्मा के तन से बैठ राजयोग सिखाते हैं। भगवानुवाच्य यह तो बच्चों को समझाया है कि भगवान निराकार को कहा जाता है। जीव आत्माएं पुनर्जन्म जरूर लेती हैं। कोई भी सन्यासी से तुम पूछो मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं तो ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं लेते। नहीं तो 84 लाख जन्म कैसे कहते हैं? पूछो तुम पुनर्जन्म को मानते हो? यह तो बरोबर है।
आत्मा संस्कार अनुसार एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। ऐसे कोई कोई मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख जन्म की तो बात ही नहीं। पहला जन्म जरूर बहुत अच्छा सतो प्रधान होगा, लास्ट छी तमो प्रधान होगा। 16 कला से 14 कला 12 कला होती जाएंगी। पुनर्जन्म जरूर लेते हैं। तो पूछना चाहिए, अच्छा क्या पूछें? परम पिता परमात्मा पुनर्जन्म लेते हैं? लेते हैं। वह पुनर्जन्म रहित है। देखो यह पॉइंट बहुत सूक्ष्म है। अगर कहेंगे जन्म मरण रहित है, फिर शिव जयंती सिद्ध नहीं होती। कहेंगे शिव जयंती तो मनाई जाती है, तो समझाया जाता है हाँ शिव जयंती है, परंतु जन्म के साथ फिर मरना जिसे कहा जाता है वह नहीं है। वो कहेंगे जन्म तो लेता है लेकिन वो मरता नहीं है, ऐसा वो कहेंगे, मगर ऐसा नहीं है। जो आत्मा जन्मती है वो मरती भी अवश्य है, शरीर छोड़ती है। जो शरीर छोड़ना उसको मरना कहा जाता है। तो अगर कोई भी आत्मा गर्भ में आएगी तो वो मरेगी, अर्थात शरीर अवश्य छोड़ेगी। परमात्मा का जन्म होता अवश्य है, लेकिन माँ के गर्भ से नहीं होता है। उनका जन्म दिव्य व अलौकिक होता है। तो पुनर्जन्म रहित है। देखो ये पॉइंट बहुत सूक्ष्म है। अगर कहेंगे जन्म मरण रहित है तो फिर शिव जयंती सिद्ध नहीं होती। कहेंगे शिव जयंती तो मनाई जाती है, समझाया जाता है हाँ शिव जयंती है, परंतु जन्म के साथ फिर मरना जिसे कहा जाता है वह नहीं है। अगर मरे तो फिर पुनर्जन्म ले, तो बाप कभी भी पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। वह इस तन में एक ही बार आते हैं, बस फिर पुनर्जन्म में नहीं आते। परम पिता परमात्मा पुनर्जन्म रहित है। वह कभी सतो प्रधान से तमो प्रधान नहीं बनते। आत्माएं तो सब जन्म मरण में आते आते पतित बन जाती हैं, फिर बाप आते हैं पावन बनाने। इससे सिद्ध होता है आत्मा ही पतित होती है। आत्मा घर से पावन आती है, फिर माया पतित बना देती है। बाप तो कभी पतित नहीं बनाएंगे। बाप कभी भी बच्चों को गंदी मत नहीं दे सकते। इस समय के मनुष्य पतित मत ही देते हैं। अब पावन बाप कहते हैं पतित नहीं बनो, अर्थात विकार में नहीं जाओ। रावण की मत से दुख धाम बन गया है। पहले सुख धाम था। ऐसे नहीं बाप ही सुख दुख देते हैं, नहीं, बाप कभी बच्चों को दुख की मत दे नहीं सकते। माया ही दुख देती है। उस माया पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। मनुष्य माया का अर्थ नहीं समझते। वह धन को माया कह देते हैं। कहते हैं ना इनको माया का नशा बहुत है, परंतु माया का नशा होता नहीं। वहाँ रावण का बुत बनाकर जलाते ही नहीं है। सत्युग में बुत तो दुश्मन का बनाया जाता है। रावण राज्य शुरू होता है आधा कल्प से। देह अहंकार आने से फिर और विकार आ जाते हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है देवताएं वाम मार्ग में अर्थात विकारों में जाते हैं। माया के वश होने से परवश बन जाते हैं, पर मत पर चलते रहते हैं। अभी तुम चलते हो श्री मत पर। परमत माना माया की मत, श्री मत अर्थात श्रेष्ठ मत बाप की, वह है रावण की मत। परमत इसलिए बाप ने कहा आसुरी संप्रदाय सब रावण की जंजीर में बंधे हुए दुखी हैं। इसलिए बाबा कहते हैं परमत है। श्रीमत केवल एक शिव बाबा की है। मनुष्यों ने सत्युग की आयु लाखों वर्ष समझ ली। तुम तो हिसाब बताते हो 5000 वर्ष कैसे हैं।
क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुआ, बुद्ध को 2000 बुद्ध को 2250 वर्ष हुआ, फिर इस्लामियों को 2500 वर्ष हुआ, सबको मिलाकर के आधा कल्प हुआ। उसके पहले तो देवताओं का राज्य था, फिर देवताओं को लाखों वर्ष कैसे कह सकते हैं? इतने मनुष्य होते फिर तो मनुष्य बहुत हो जाते, इतने तो है नहीं। 5000 वर्ष में ही करोड़ों मनुष्य हो जाते हैं। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। 5000 वर्ष पूरे हो जाते हैं, नाटक पूरा तो होता है ना। इन बातों को कोई जानते नहीं। मैं जो हूँ जैसा हूँ, यह चक्र फिरता है, कोई जान न सके तो बाप ही समझाते हैं। यह गीता एपिसोड बाप ने आकर सहज राजयोग सिखाया है। बाबा बूढ़ियों को भी समझाते हैं कि यह बहुत सहज बात है, सिर्फ बाप को वर्षे को याद करना है। बच्चा पैदा हुआ, गोया बारिश पैदा हुआ, तुम समझते हो हम बाबा के वारिस हैं। 5000 वर्ष के बाद फिर से मिलने आए हैं। ये बड़ी गुप्त बातें हैं। बाबा पूछते हैं, आगे कभी मिले हो? कब मिले? 5000 वर्ष पहले। आप इस तन द्वारा शिक्षा देने आए थे। हाँ, बच्चे कहते हैं हाँ बाबा क्यों नहीं, आप इस तन द्वारा शिक्षा देने आए थे। जो पक्के बच्चे हैं समझते हैं हम बाबा से बेहद का वर्षा लेने बैठे हैं। हम बेहद के बाप के बने हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं मुझे पहचानते हो? हाँ बोलो, जो हूँ जैसा हूँ ऐसे यथार्थ रीति मुझे पहचानते हो? मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम कहेंगे हाँ बाबा, हम आत्माओं के आप परम पिता परमात्मा बाप हो। बाप भी कहते हैं तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, याद है? वर्षा दिया था, फिर माया ने छीन लिया, अब फिर मैं देता हूँ। माया वर्षा छीनती है, बाप दिलाते हैं। यह अनेक बार खेल हो चुका है और होता रहेगा, अंत नहीं है। बाप के बनते हैं, फिर कोई तो सगे हैं, कोई लगे, कोई सोतेले कोई मातेले बनते हैं। कच्चे पक्के तो है ना, पक्कों को भी कभी माया एकदम जीत लेती है। बच्चे कहते हैं बाबा हम जब तक जिएंगे, बोलो जब तक जिएंगे आपसे वर्षा लेते रहेंगे। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। जो जितना याद में रहेंगे उस योग अग्नि से तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते जाएंगे। आग चीज को पवित्र करती है, तुम्हारी भी यह योग अग्नि है। ये बेहद का योग अग्नि भी है और बेहद का यज्ञ है, और बेहद के सेठ ने बेहद का यज्ञ रचा है। इतने वर्ष कोई भी यज्ञ चलता नहीं, 7-8 रोज व 1 मास के लिए यज्ञ रचते हैं। तुम्हारा यह यज्ञ तो कितने वर्षों से चल रहा है। बाप तो सुनाते रहते हैं, कहते हैं भूल मत जाना, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा कटता जाएगा। भगवानों वाच्य, मुझ अपने बाप को याद करो तो जरूर आया हुआ है, तब तो कहते हैं ना। तो बाप कहते हैं अब तुमको याद रहता है सारा दिन कि अब हमको वापस जाना है। तुम्हारी आत्मा इस समय बहुत पतित है, अब तुम जानते हो योग से हम पावन बनते जाएंगे। तुम्हारी तो प्रतिज्ञा है, याद करो कौन सी प्रतिज्ञा की थी भक्ति मार्ग में। हाँ, कौन सी प्रतिज्ञा की कि आप जब आएंगे तो हम और सब संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे, तुम पर वारी जाएंगे,
स्त्री पुरुष पर और पुरुष स्त्री पर बलिहार होते हैं। यहाँ है बाप पर बलिहार जाना। शादी में एक दूसरे पर बलिहार जाते हैं ना। अब बाप कहते हैं तुमको कोई मनुष्य पर बलिहार नहीं जाना है। तुम्हारी प्रतिज्ञा है आप पर बलिहार जाओगे। आप हमारे पर बलिहार जाओ तो 21 जन्म तुमको सदा सुखी बनाऊंगा। कितनी भारी वर्षा है, कितना भारी वर्षा है। श्री मत से तुम श्रेष्ठ बनेंगे, ये भूलो मत। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी घर में रख दो। सबके घर में है लक्ष्मी नारायण का चित्र। बाबा कह रहे हैं ये घर में रख दो। हम बाप से ये वर्षा ले रहे हैं। फिर याद रखो कि ये सामने जो हमारी ऑब्जेक्ट है, वर्षा है हमारा, ये हम शिव बाबा से ले रहे हैं। तो शिव बाबा भी याद आएगा और बाबा से जो प्राप्ति है वो भी याद रहेंगे। बाप परम धाम से आए हुए हैं, परम धाम भी याद आएगा कि वो आए हुए हैं हमको लेने के लिए और अब वापस परम धाम जाना है। परंतु माया चील, आज बाबा माया को चील नाम दे रहे हैं। माया चील भी कम नहीं है, सबकी बात नहीं परंतु नंबर वार है। कोई तो एकदम भूल जाते हैं कि हम बाबा से वर्षा लेते हैं। यहाँ बैठे हैं तो नशा चढ़ता है, यहाँ से बाहर निकला और भूला, फिर सुबह को रिफ्रेश होते हैं फिर सारा दिन भूल जाते हैं। 4-5 वर्ष रहकर अच्छी सर्विस करने वाले भी आज देखो नहीं हैं। कुछ अवज्ञा की है तो माया ने जोर से थप्पड़ मारा और चले गए। बाबा कह देते हैं चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। देखते हो कैसे चकनाचूर हो जाते हैं। बैकुंठ में तो जरूर चलेंगे परंतु पद तो नंबर वार है ना। भल वहाँ सब सुखी रहते हैं फिर भी मर्तबे तो है ना। स्कूल में मर्तबे पाने के लिए ही तो पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे नहीं प्रजा ही सही जो तकदीर में होगा, नहीं। इसको तमो प्रधान पुरुषार्थ कहा जाता है। जो मिलेगा, जो तकदीर में होगा, ये सोचना और कहना, ये है तमो प्रधान पुरुषार्थ। सतो प्रधान उनको कहेंगे जो बाप से पूरा वर्षा लेने की प्रतिज्ञा करते हैं। यह गुण दूर है ना। सभी नंबर 1 तो नहीं जाएंगे, यह ह्यूमन रेस है। तुम चाहते हो हम जल्दी शिव बाबा के गले में पिरो जाएं, तो उनको याद करना पड़े। सारा मदार है याद पर। माया विघन ऐसा डालती है जो एकदम रेस से निकाल देती है। तुम्हारी ह्यूमन रेस है। आत्मा कहती है हम बहुत दुखी हुए हैं, शरीर लेते लेते बहुत तंग हुए हैं। कहते हैं अब जाइए बाबा के पास। बाबा ने युक्ति बतलाई है जाने की। कहते हैं कौन सी युक्ति है बाबा के पास जाने की? बाबा कहते हैं बाबा हम आपकी याद में रहेंगे। तो बाबा कहते जितना टाइम निकाल सको उतना अच्छा है। गवर्नमेंट की सर्विस में भी 8 घंटा देते हैं, ऐसे याद में भी 8 घंटे तो रहो। सृष्टि को स्वर्ग बनाना ये कितनी भारी सर्विस है। सिर्फ बाप को याद करो और सुख धाम को याद करो। बस ये 8 घंटा सर्विस करेंगे तो तुम पूरा वर्षा पाएंगे। ऐसे ऐसे याद करते करते तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। 8 घंटा इस सर्विस में दो, बाकी 16 घंटा तुम फ्री हो। तो जितना हो सके घड़ी घड़ी याद करते रहो। याद तो कहाँ भी बैठ कर सकते हो। सबसे अच्छा टाइम तुमको मिलेगा सवेरे। सिंधी में कहावत भी है सवेरे सोना सवेरे उठना, आदि आदि। वही मनुष्य बड़ा गुणवान है। ये गायन भी अभी का है। तो बाप कहते हैं रात को जल्दी सो जाओ और फिर सवेरे सवेरे उठो।
अज्ञानी लोग 8 घंटा नींद करते हैं, तुम्हारी नींद उनसे आधी होनी चाहिए। 4-5 घंटा नींद बस। तुम कर्मयोगी हो ना, रात को 10 बजे सो जाओ और 2 बजे उठो। शिव बाबा को याद करने में तुम्हारी बहुत कमाई है। तुमको हेल्थ वेल्थ दोनों ही मिलेगी। अच्छा 2 बजे नहीं तो 2 बजे नहीं तो 3 बजे उठो, 4 बजे उठो। और छूट दे रहे हैं बाबा, 2 बजे नहीं तो 3 बजे, 3 बजे नहीं तो 4 बजे उठो। फर्स्ट क्लास समय वह है, शांति रहती है, सब अशरीरी बन जाते हैं, उस समय सन्नाटा बहुत होता है। अमृत वेले की याद अच्छा असर करती है। बाबा बहुत करके रात को जागते रहते हैं। सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं होती। ब्रह्मा बाबा जैसे एक रेस्ट करते थे, लेकिन रात रात भर जाग कर के भी सारे विश्व को सूक्ष्म मनसा साकाश देते थे। सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं होती, कमाई से तो खुशी होगी। तुम बच्चे सवेरे उठ अपनी अविनाशी कमाई करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। 21 जन्म सदा सुखी बनने के लिए एक बात पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है। मन मत व पर मत को त्याग देना है। कोई अवज्ञा नहीं करनी है। सेकंड पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ कमाई करनी है। सृष्टि को स्वर्ग बनाने की सर्विस कम से कम कितना टाइम कहा बाबा ने? 8 घंटा जरूर करनी है। वरदान है आज का, देह के भान को अर्पण कर समर्पण होने की परिभाषा बाबा बता रहे हैं। देह के भान को अर्पण कर समर्पण होने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भाव। जो देही अभिमान को अर्पण करता है, उनका हर कर्म कैसा बन जाता है? अर्पण करने वाले का हर कर्म दर्पण बन जाता है। जैसे कोई चीज अर्पण की जाती है तो वह अर्पण की हुई चीज अपनी नहीं समझी जाती। तो देह के भान को भी अर्पण करने से जब अपनापन मिट जाता है तो लगाव मिट जाता है। उन्हें ही संपूर्ण समर्पण कहा जाता है, क्योंकि मेन कारण सभी विकारों का, कमियों का, कमजोरियों का देह अभिमान है। और देह अभिमान को अर्पण कर दिया, वही संपूर्ण समर्पण कहा जाता है। ऐसे समर्पण होने वाले सदा योग युक्त और बंधन मुक्त होते हैं। उनका हर संकल्प, हर कर्म युक्ति युक्त होता है। स्लोगन, सर्वशक्तिमान को साथी बना लो। बना लिया? सर्वशक्तिमान को साथी बना लो तो सफलता आपके चरणों में आ जाएगी। सर्वशक्तिमान बाबा साथी हो गया तो सफलता चरणों में आ जाएगी। आज का तपस्या का पॉइंट है, जब मनसा में सदा ऐसा होता है, कभी कैसे एक रस मन अगर नहीं है तो बाबा कह रहे हैं मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो मनसा आपकी विजय हो जाएगी।
मन में जो हलचल होती है उससे स्वतः ही किनारा हो जाएगा। सदा बिजी रहेंगे तो कहा जाता है बिजी लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। तो मन में अगर एक ही बाबा के वरदान जो हमें दिए हुए हैं कि बच्चे शुभ भावना शुभकामना प्रत्येक आत्मा के प्रति रखो, तो जब यह नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। मन में जो हलचल होती है उससे स्वतः ही किनारा हो जाएंगे। अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिल शिकस्त होते हो तो वह नहीं होंगे। जादू मंत्र हो जाएगा। दुनिया का जादू मंत्र दुख भी देता है और सुख भी देता है। यहाँ का जादू मंत्र श्रेष्ठ संकल्प में बिजी रहने से स्वयं भी सुखी होंगे और औरों को भी सुख के वाइब्रेशंस देंगे। वातावरण सुखी हो जाएगा। तो इसको बाबा ने कहा जादू